सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने घर में पंखे से लटक कर लगाई फांसी। इलाज को ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। पिछले कई दिनों से डिप्रेशन से गुजर रहा था मृतक। शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत मोदीनगर क्षेत्र का हटाया गया अतिक्रमण। क्षेत्र में मूर्तिकारों द्वारा किया गया था अतिक्रमण। महापौर के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग कॉलेज के छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच को लेकर मृतक के पिता समेत साथी छात्रों ने डीएसपी को दिया ज्ञापन। डीएसपी ने सीएसपी से जांच कराने का दिया आश्वासन। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित हो रहा है इंटरनेट जागरूकता अभियान। कलेक्टर ने शहर के एमएलबी स्कूल में आयोजन का किया शुभारंभ। 28 फरवरी तक आयोजित होगा जागरूकता अभियान। और सागर झील महोत्सव के अंतर्गत 21 फरवरी को आयोजित होगा आकर्षक एयर शो। आर्मी ढाना ब्रिगेड और चाइम्स एविएशन देंगे संयुक्त प्रस्तुति। खबरें विस्तार से। शुक्रवार को शहर के शिवाजी वार्ड में एक व्यक्ति ने खुद को फांसी लगा ली, जिसकी अस्पताल लाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। मृतक पिछले कई दिनों से अवसाद से गुजर रहा था। गोपालगंज थाना क्षेत्र के शिवाजी वार्ड में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक भानु प्रकाश दुबे रिमझिरिया क्षेत्र के शिवाजी वार्ड का रहने वाला था। शुक्रवार की सुबह जब वह अपने कमरे में अकेला था, उस दौरान उसने पंखे से लटक कर खुद को फांसी लगा ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों द्वारा उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन वरुण दत्त दुबे ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि भानु दुबे पिछले कई दिनों से दिमागी डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था, उस टाइम मुझे खबर मिली कि चाचा जी ने फांसी लगा ली है। उस टाइम हम लोग तुरंत दौड़ते हुए पहुंचे, वहाँ 108 को कॉल किया। तो 108 से फिर हम लोग तिली हॉस्पिटल लेके आए उनको। तो यहाँ पे पता चला कि उनमें जीने के लक्षण खत्म हो गए हैं। इस तरीके से डॉक्टर ने हम लोग को बताया कि कुछ दिन से वो चुपचाप रहते थे अकेले में, और शायद कुछ मानसिक बीमारी भी हो गई थी। वहीं गोपालगंज थाने के एएसआई सुनील सिकरवार ने बताया कि सुबह फोन द्वारा सूचना मिली थी कि शिवाजी वार्ड में भानु दुबे ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। सुबह इंटीमेशन प्राप्त हुआ था, जिसके तहत अपन यहाँ आए थे कि कोई रमझिरिया में रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई फांसी लगा के। तो जैसे इंटीमेशन प्राप्त हुआ तो इधर आए, पीएम फॉर्म वगैरह की कार्रवाई के लिए हमने फॉर्म वगैरह भरे हैं। डॉक्टर साहब को तलब किया है, तो डॉक्टर साहब आते हैं, पीएम करते हैं, जो भी जांच में आएगा, जो भी पीएम में आएगा तो उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे बाद में। शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को मोतीनगर थाने के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया। इस इलाके से अभी कुछ दिन पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। नगर निगम द्वारा शहर में विभिन्न जगहों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। वहीं शुक्रवार को मोतीनगर थाने के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कूल ने नगर निगम से लिखित शिकायत की थी। उसके बाद मोतीनगर थाने के पास लगा अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर महापौर के आदेश के बाद मोदीनगर के पास मूर्तिकारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्यवाही को लेकर नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी शिवनारायण रेकवार ने बताया कि इस जगह पर मूर्तिकारों ने अतिक्रमण कर लिया था। महापौर के आदेश पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई है और इन लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर फिर से अतिक्रमण किया गया तो सामान जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। माननीय महापौर जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि मोतीनगर थाने के पास
मूर्तिकार बैठते हैं वो लोग काफ़ी मात्रा में अतिक्रमण बाहर फैलाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व उनको हटाया गया था, तो पुनः कार्रवाई उनको हटाने की गई है। जितने वो बाहर निकल आए थे उनको फिर हटाया गया है और आगे से उनको जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग कॉलेज के छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस मामले में मृतक के पिता और साथी छात्रों ने शुक्रवार को पुलिस को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग कॉलेज के छात्र की मौत के मामले में शुक्रवार को पिता और उसके साथियों ने डीएसपी शकुंतला रूहल को ज्ञापन सौंपा है और मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक छात्र दिनेश ठाकुर की 6 फरवरी की सुबह रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। वह भगत सिंह वार्ड में रहता था। उसके दोस्त अनिल श्रीवास्तव ने हत्या की आशंका जताई है। और वो अपनी ससुराल में रहता था, तो बड़े भाई ने उसको ससुराल छोड़ दिया था और ये बड़े भाई अपने घर चले गए थे। उसके बाद पता लग रहा है कि रात में किसी का फ़ोन आया है, रात में फ़ोन आया और वो उसको बुलाया है किसी ने। अब ऐसा पता लग रहा है, चूँकि अभी जब तक आप लोग जांच के लिए साहब आदेश नहीं करेंगे जब तक पता नहीं लगेगा, कॉल डिटेल से लगेगा। दूसरी चीज़ सबको लग रहा है और हम अपन ने भी एक्सीडेंट देखे कई प्रकार के, इसमें ना शरीर का कोई अंग कटा है, ना साइड का एक बटन फटा है, ना साइड कहीं से सीधा रख दिया जाता है दोनों पटरी के बीच में। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने सुबह देखा, वहाँ कोई 100 ग्राम भी ब्लेड नहीं मिला। माने लगा ही नहीं है कि यहाँ सिर में कटा है और ब्लेड नहीं गिरा। तो ऐसा लग रहा है कहीं हत्या करके उसकी वो पटरी पे डाल दिया हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे उसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर नहीं होती तो हम लोग आगे फिर आंदोलन करें। हत्या के पीछे कुछ लोग बताते हैं किसी लड़की से बात होती थी और अब और तो उतना गहरी अपन पता नहीं है, क्योंकि वो हमसे छोटा भाई जैसा था, उतना तो बताता नहीं था। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों के साथ रात में बुलाते थे, उसको परेशान करते थे, ऐसी जानकारी मिली। वहीं उसके पिता कल्याण सिंह ने बताया कि जिस तरह से लाश मिली है उससे लगता है कि उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया है। उसकी साली ने फोन किया कि जीजा जी कमरा पर रहना, नानी जी की तबीयत खराब है। उनने कही नहीं हम घर पे ही हैं। इसके बाद उनने फ़ोन लगाया, 2 बजे तक फिर फ़ोन नहीं लगा। सुबह हमें सूचना मिली, अमित गए घर, बोले कि दिनेश का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कहाँ से कैसा, कई मोतीनगर थाने से फ़ोन आया है, चलो अपन को सब लोग को मोतीनगर थाना चलना है। हम लोग सब गांव से 25 लड़के आए, वहाँ पे देखा दोनों ट्रेन के बीच में सब पड़ा मिला, दोनों पटरी के। और हम लोगों को सभी को शंका है इसकी हत्या हुई। शरीर में कुछ कटा पटा नहीं, कपड़ा फटे नहीं, सिर्फ खून सिर में निकला। वहाँ भी कोई ब्लेड नहीं मिला। वहीं डीएसपी शकुंतला रूहल ने कहा है कि मामले की जांच सीएसपी से कराई जाएगी। ठीक है, इसमें हम वैधानिक कार्रवाई करवाएंगे, सीएसपी साहब को जांच के लिए दे देंगे। सागर झील महोत्सव में आर्मी और चाइम्स एविएशन ढाना भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसी कड़ी में शनिवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एयर शो प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। झील महोत्सव के अंतर्गत शहरवासियों को आकर्षक एयर शो भी देखने को मिलेगा। ये एयर शो ढाना में संपन्न होगा, जिसकी तैयारी और व्यवस्था को लेकर कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की। बैठक में एसपी और अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में चाइम्स एविएशन एकेडमी के डायरेक्टर बीपी सिंह ने बताया कि एयर शो में 8 माइक्रोलाइट प्लेन फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही दर्शकों को रिमोट कंट्रोल से एरोप्लेन व हेलीकॉप्टर के करतबों का आनंद मिलेगा। सागर झील महोत्सव से जुड़े इस हवाई प्रदर्शन को देखने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। हम तो यहाँ बैठे हुए हमारा शो अच्छा, पब्लिक अच्छी आए, इसलिए बैठे हुए। ऐसा स्पेस भी बहुत स्पेस है, तो प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े सीनियर डिग्नेटरीज जाते हैं, मतलब ये इतना अच्छा शो है।
वो आपने अभी देखा होगा, कल परसों की टीवी में मैं भी देख रहा था। ठीक है, मैडम हम लोग तो अब स्कूल के 50 बच्चों के लिए 50 किसी के पास की जरूरत नहीं है, स्कूल का एक्सपोजर अलग से बना हुआ है। क्या आपको 2 एक्सपोजर, अगर आपको खाना कोई गया हो तो जैसे ये जो VIP वगैरह आते हैं, जिसका मैंने बताया एक शुरू में ही लेफ्ट हैंड साइड, फिर उस टाइम को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड में उनके अलग व्यवस्था की है जो आउटर एक्सपोजर है, या जहाँ पर ये दोनों रनवे से लगे हुए हैं, वो हिंगन के पास है जहाँ पर ट्रेन वगैरह। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-शक्ति योजना के तहत सागर जिले में 20 फरवरी से 28 फरवरी तक महिला इंटरनेट जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने MLB स्कूल में महिला इंटरनेट जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इंटरनेट के युग ने आज पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। इसे इंटरनेट कहें या अंतरजाल, कोई भी जानकारी हो इसकी सहायता से केवल एक पल में ही मिल जाती है। इंटरनेट के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा ई-शक्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत शुक्रवार को महिला इंटरनेट जागरूकता अभियान का प्रारंभ हुआ। यह अभियान 20 फरवरी से 28 फरवरी तक MLB स्कूल में चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधीश अशोक कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर भी उपस्थित थे। शुभारंभ समारोह में कलेक्टर ने कहा कि आने वाला युग कंप्यूटर का युग है। जब महिलाएं इंटरनेट का उपयोग कर ज्ञान में वृद्धि कर लेंगी तो वे समाज के साथ प्रदेश व देश के विकास में भी पर्याप्त भागीदार होंगी। को इंटरनेट का यूज करना आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे हम इंटरनेट का संचालन करेंगे, क्या इसके फायदे हैं, आऊंगा इस अभियान। अगर आप लोग एक बार इंटरनेट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आने वाले समय में आपको स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए बहुत फायदे हैं। मैंने देखा कि आजकल बहुत से बच्चे जो है सारा मटेरियल नेट से निकालते हैं। आप लोग अभी हो सकता नहीं निकालता, कोई निकालता है यहाँ नेट से मटेरियल है? अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है समय की मांग है, तो हर बच्चे को इसको सीखना है और अच्छे से सीखना। और यहाँ मैडम क्या कंप्यूटर हो गया है, 9 कंप्यूटर बच्चे सीख रहे हैं। जी सर। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के प्रशिक्षक ने बताया कि छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान और इंटरनेट की उपयोगिता समझाने के लिए 8 शैक्षणिक संस्थाओं में एक साथ 20 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सागर जिला मुख्यालय में महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला और शासकीय उत्कृष्टता कन्या महाविद्यालय में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है। ई-शक्ति अभियान की IT डिपार्टमेंट के द्वारा ये अच्छा पहल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की एक इनिशिएटिव है जिसमें कि महिलाएं, जैसे कि किसी भी देश की प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज तक जब भी हमारा देश ने प्रगति की है तो महिलाओं ने विशेष योगदान दिया है। तो आज इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के युग में महिलाओं को इंटरनेट चलाना क्यों जरूरी है, कैसे चला सकते हैं, किन किन माध्यमों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इस अभियान में बताई जा रही है। 75 की बैच में यहाँ पर जिला मुख्यालय में 3 टीम काम कर रही है। जैसे कि MLB स्कूल में मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त, यहाँ पर एक टीम काम कर रही है। तो उसमें पर सेशन में 75 बालिकाएं प्रशिक्षित हो रही है, हाईटेक हो रही हैं। और ये न्यूज़, ये जो अवेयरनेस है ये और महिलाओं तक पहुंचेगी। और कुछ विभागों की महिलाओं को भी इसमें लिया गया है, जैसे कि महिला बाल विकास और इसके साथ साथ पुलिस विभाग हो गया, नगर निगम हो गया और स्वास्थ्य विभाग। इन डिपार्टमेंट में जो कार्यरत महिलाएं हैं जिन्हें इंटरनेट का नॉलेज नहीं है उन्हें भी नॉलेज दिया जाएगा। और ऐसे ही 7 अलग अलग ब्लॉक में भी हमारी टीमें काम कर रही है। कुल मिलाकर 10 टीम कार्य कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सागर डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं भी आगे बढ़ेगी और देश की उन्नति में साथ देगी। इस अवसर पर नगर दंडाधिकारी अर्चना सोलंकी, विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित थीं। सागर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज द्वारा कैंट के भैंसा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर असंवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने और महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को ABVP के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सागर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज द्वारा कैंट के भैंसा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर असंवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने और महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री अरुण उपाध्याय ने बताया कि भैंसा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने
वहां की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। महाविद्यालय के पास कुछ शिक्षक ही योग्यताधारी हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। उन लोगों की मांग है कि महाविद्यालय की भूमि का नाप कराया जाए और संचालक पर उचित कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा। दूसरा जी मेडिकल कॉलेज है सागर होम्योपैथिक, इसके ना तो जमीन के कब्जा है, तो सरकारी जो स्टाफ भी जो होना चाहिए MD MBBS के बुलाई हैं। कई तरीके की यहाँ व्यवस्था है कॉलेज में। प्रैक्टिकल के नाम पे बच्चों को ज़्यादा मतलब पैसे लिए जाते हैं। एक बार आप लोग वहाँ से जब किए रिसीविंग। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें भी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वाइन फ्लू देश प्रदेश में अपने पांव पसार चुका है, लेकिन इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू को लेकर यदि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के केवल 2 मामले ही पॉजिटिव मिले हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ जैन ने कहा है कि स्वाइन फ्लू नियंत्रण में है, साथ ही उपचार के भी पर्याप्त इंतजाम हैं। उन्होंने कहा है कि इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। यदि सर्दी खांसी 2 दिन में ठीक नहीं होती है तब इस बीमारी की जांच कराएं। इस बीमारी से बचने के लिए क्या किया जाए, इस विषय पर भी सागर टीवी न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर से चर्चा की। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए क्या है डॉक्टर की सलाह, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी को विदित है कि अपने प्रदेश में स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी से कुछ केसेस हर जगह पाए जा रहे हैं, विभिन्न जिलों में पाए जा रहे हैं। अपने सागर जिले में भी कुछ केसेस 1-2 स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव आए हैं और विगत 1-2 माह में 3-4 कैजुअलिटी भी हुई हैं। तो मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से अपनी जनता को संदेश देना चाहता हूं कि यह जो स्वाइन फ्लू बीमारी है यह एक जीवाणु या वायरस से होती है। यह वायरस अपने सर्दी खांसी से फैलता है। यदि एक व्यक्ति खांसता है जोर से तो उसकी खांसी में वह जीवाणु निकलते हैं और दूसरे के शरीर में चले जाते हैं। दूसरे के शरीर में जाने के बाद 1-2 दिन के अंदर उसके शरीर में यह सर्दी जुकाम खांसी पैदा करते हैं और गले में खराश पैदा करते हैं। यदि व्यक्ति का रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी है तो यह सर्दी जुकाम खांसी अपने आप 3-4-5 दिनों में अच्छा हो जाएगा। पर इस सर्दी खांसी जुकाम में व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों से कम बाहर मिले जुले, घर पे रहे और ज़्यादा शीतल या गर्म पेय पिए, उष्ण पेय ज़्यादा पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, बार बार अपना गला साफ करें, नमक के पानी से कुल्ले करें और जब भी हम बाहर निकलते हैं तो एक मुंह पर मास्क बांधे रहें। यदि हम लौट कर आ रहे हैं तो अपने हाथ तत्काल धोएं। अगर हमें छींक आ रही है तो एक रूमाल का उपयोग करें या टिश्यू पेपर का उपयोग करें, नहीं तो अपनी छींक के समय अपनी कोहनियों पे छींक को लें। लोगों से हाथ ना मिलाएं, सभी से नमस्कार करें। नमस्कार कहने से यह बीमारी एक दूसरे पर नहीं जा पाएगी। फिर यदि आपको 3-4 दिन से लग रहा है कि 100 से ज़्यादा बुखार रह रहा है, सर्दी जुकाम है, खराश है गले में ज़्यादा या कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप तत्काल जिला अस्पताल में कमरे नंबर 16 में आए। वहाँ डॉक्टर आपका परीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो आपको अन्य जांचें करवाई जाएगी। और देखिए यह बीमारी सुरक्षा करने मतलब बचाव करने में ही हमारी सुरक्षा होनी है, अदरवाइज यह बीमारी एक दूसरे में फैलती जाएगी और अपने क्षेत्र में कैजुअलिटी बढ़ती जाएगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस बीमारी से अपना अपना बचाव कर सकते हैं और स्थिति अच्छे से निपट सकते हैं। धन्यवाद। मालथौन थाना क्षेत्र के दरी गांव में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनावी रंजिश के चलते मालथौन थाना क्षेत्र के दरी गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक दरी गांव में 22 फरवरी को पंचायत के चुनाव हैं। गांव में एक ओर अमूल सिंह यादव और दूसरे पक्ष से अमर सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। इसी के चलते कल रात अमर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमूल के परिवार वालों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में घायल हुए नरेंद्र यादव ने बताया कि चुनाव में अमर सिंह की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे परेशान होकर उसने हमला कर दिया। घटना में वृंदावन यादव और 2 महिलाएं सावित्री और सरोज रानी भी घायल हुए हैं। 12 बजे रात के सर संजीव अपने गुंडों के साथ लेकर के हमारे घर पे आके उनने हमारे ऊपर हमला किया। अमर सिंह यादव ने तलवार मारी, संजीव ने डंडा मारा और सुजीत ने हवाई फेर किए 4। हमारे घर वाले आए तो उनने हवाई फेर करके वापस कर दिए। हम घर से दूसरे घर पे सो रहे थे, वहाँ आके हमारे मम्मी पापा पे भी हमला कर दिया और चाचा चाची पे भी हमला कर दिया और अभी हमारे घर वालों को बंदी बनाए हुए हैं सर। घायल अभी 5-4 लोग हैं सर। किस बात को लेकर मारा है?
सर चुनाव के पैसे। क्या है चुनाव का? चुनाव पे उनकी स्थिति कंडीशन खराब हो गई, करीब उनके 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जनता अभी मजबूरी की माने वजह से वो हमको दे रही है वोट, और वो ज़बरदस्ती ले रहा है, इसलिए उसने उसकी कंडीशन खराब होने की वजह से मेरे को उसने रात में आके हमला कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अधिवक्ता संघ सागर द्वारा शुक्रवार को समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर में अध्यक्ष चुने गए वकील राजेश पांडे का स्वागत किया गया। शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ सागर द्वारा जिला न्यायालय परिसर के बार रूम क्रमांक 1 में समारोह आयोजित कर राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर में अध्यक्ष चुने गए वकील राजेश पांडे का स्वागत किया। इस अवसर पर न्यायालय के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश पांडे द्वारा शुरुआती वकालत के समय उनके द्वारा किए गए संघर्षों पर चर्चा की। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के ओजस्वी अध्यक्ष हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सचिव शिवदयाल वनोजिया जी से स्वागत करें। सिंह साहब का स्वागत करने के लिए हमारे अधिवक्ता संघ के सम्मानीय अध्यक्ष ओजस्वी श्री लखन राठौर साहब का स्वागत। शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में हल्के हल्के बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे दोपहर के वक्त हुई उमस से शहर का आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पिछले 2 दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और गुरुवार रात को दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई इलाकों में हुई बारिश से प्रदेश के मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखा गया है। शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में हल्के हल्के बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे दोपहर के वक्त हुई उमस से शहर का आम जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी और हवाओं में नमी कम हुई है। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 39% और शाम को 34% नमी मापी गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए आज अनुभवों का लाभ मिलेगा, नौकरी में उत्साह रहेगा। कानूनी मामलों में समय का ध्यान रखें, घर में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। वृषभ राशि वालों के नए संबंध बनेंगे, आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहें। कामकाज के अवरोध दूर होंगे, सत्कार्यों में मन लगेगा। मिथुन राशि वालों को आज अर्थ के लेन देन में सफलता मिलेगी, समय का दुरुपयोग न करें। पारिवारिक दृष्टि से दिन मध्यम रहने की संभावना है। कर्क राशि वालों के परिवार में आज शुभ कार्य का निर्णय होगा, सद्भाव से किए गए पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। संतान के कार्यों पर नजर रखना होगी। कन्या राशि वालों के विरोधी आज काम बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे, मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है, जल्दबाजी में काम न करें। तुला राशि वालों की आज सुख समृद्धि बढ़ेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। पठन पाठन की ओर रुझान रहेगा, राज्य पक्ष के कामों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले व्यवसायिक निर्णय सोच समझ कर लें, धैर्य व सहनशील वृत्ति आपको उन्नति की पराकाष्ठा पर ले जा सकती है। परिवार में सुख शांति रहेगी। धनु राशि वाले मानसिक अस्थिरता को दूर करके कार्यों को समय पर करने का प्रयत्न करें। मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, व्यापार लाभदायक रहेगा।
मकर राशि वालों की व्यावसायिक बाधाएं उनके प्रयासों से दूर होंगी। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास न करें। आय व्यय में संतुलन रहेगा। मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी। कुंभ राशि वालों की आज सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा। नए संबंध लाभकारी होंगे। व्यावसायिक सहयोग मिलेगा। मीन राशि वाले किसी भी कार्य के लिए स्वविवेक से सोच समझकर निर्णय लें। संभावित नुकसान परेशानी को नजरअंदाज न करें। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जीवन पाठशाला है और जीना ही शिक्षा है। जिस दिन कुछ नया और अच्छा नहीं सीखा, उस दिन हम पाठशाला गए ही नहीं और वह दिन जिए ही नहीं। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर